नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कुछ ये टॉपिक रह रहे हैं हमारे इसमें, इसको बोल देंगे हम मिसलेनियस टॉपिक। इन टॉपिक से आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हमें इनको कवर करना जरूरी है। ये है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ये किस में बताने हैं आपको? पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले यही टॉपिक लेते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो दिखाया गया है कि जो ये वाले होते हैं आपके, ये और इसमें ये भी, ये सभी क्या होते हैं? मेटल। ये सभी क्या होते हैं? मेटल। और ये वाले जो इधर बचे हुए हैं, ये ब्लैक में लिखे हुए इधर, ये होते हैं आपके नॉन मेटल। इसमें हाइड्रोजन भी नॉन मेटल में आता है। अब आप कहोगे कि इधर इसको लिखा हुआ है, बट ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी रखता है उसकी रखता है ये आपका नॉन मेटल की, क्योंकि मेटल होती है आपकी मैलिएबल होती है। ठीक है, जिसमें करंट पास हो जाए वो होती है। इसमें ना तो करंट पास होता ना मैलिएबल होती, तो इसलिए हमने इसको रखा हुआ है नॉन मेटल की कैटेगरी में, हाइड्रोजन को भी। तो हाइड्रोजन और ये सभी, ये वाले आपके हो जाते हैं यहां से लेके यहां तक, और इंक्लूड हाइड्रोजन, ये आपके नॉन मेटल। और बचे ये वाले जो एक स्टेयर की फॉर्म में बना रखे उन्हें, सीढ़ी की फॉर्म में है। ठीक है, ये आपके होते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं कि जो मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। तो मेटल हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो मोस्टली केसेस में ये सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए हमने इसको कहा मेटल। तो मेटेलिक करैक्टर की अगर बात करें तो हम, मेटेलिक करैक्टर क्या क्या था इसमें? ग्रुप में क्या था? मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा था, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। ठीक है, तो मेटेलिक करैक्टर अगर हम पीरियड में बात करें तो पीरियड में क्या होगा? ये पीरियड है आपका, कोई सा भी ले लो। पीरियड में मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? पीरियड में मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, और पीरियड में नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, इधर से इधर जाने पर नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक करैक्टर कम हो रहा है। मेटेलिक करैक्टर नॉन मेटेलिक करैक्टर का क्या है? जस्ट रिवर्स है। ठीक है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, अगर यहां पर बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करैक्टर क्या हो रहा था? इंक्रीज। बट नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक करैक्टर ग्रुप में यहां पर ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, और पीरियड में ये थी ग्रुप की बात, और पीरियड में क्या होगा? पीरियड में नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप देख ही रहे होगे, जैसे हम इधर से पीरियड से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट
तो नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये नॉन मेटेलिक करैक्टर, ये नॉन मेटल और ज्यादा नॉन मेटल। ठीक है, तो ये था आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड की बात। ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल में मेटल कौन सा होता है, नॉन मेटल कौन सा होता है और मेटेलॉइड कौन सा होता है, और मेटेलिक करैक्टर का भी बता दिया मैंने। ठीक है, मेटेलिक करैक्टर प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है और पीरियड में मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। नॉन मेटेलिक करैक्टर ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक करैक्टर पीरियड में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये था आपका मेटल नॉन मेटल को लेके। इसमें हम कई सारी चीजें डिस्कस करनी है, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं मेटल के ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये वाले, इसके ही तो ऑक्साइड हो गए, ये मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं आपके बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं वो, बेसिक होते हैं। तो बेसिक, जब ये बेसिक हो गए तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेसिक किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद एसिड। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और बेसिक क्यों होते हैं ये, बेसिक का मतलब कि ये वाटर में डिजोल्व होने पर क्या देंगे, कोई बेस देंगे। ठीक है, जैसे इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया, इसके ऑक्साइड को, इसका ऑक्साइड ले लिया Na2O, Na2O, इसको वाटर में डिजोल्व किया H2O, तो क्या देगा वो, NaOH। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कि ये बेसिक है। जो भी अगर मतलब कि ऑक्साइड है, अगर वाटर में डिजोल्व करने पर क्या देंगे, बेस दे, तो हम उसको बोलेंगे कि ये बेसिक है। ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं ये वाले, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, एसिडिक होते हैं। एसिडिक इन नेचर। तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद बेस। तो एसिड बेस यहां पर भी बन गया, तो ये भी क्या देगा, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये चीजें मतलब याद रखनी है आपको। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं आपके बेस होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, और देखा यह गया है कि जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड में इसमें क्या होगा कि ग्रुप में जो ऑक्साइड की मतलब के वो है बेसिसिटी है, वो क्या होगा, वो ग्रुप में इंक्रीज होती है। क्या होता है, ग्रुप में ये है ग्रुप फर्स्ट, इसमें बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या करेगा, वो उसको लूज भी आसानी से कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, बट पीरियड में क्या होता है, बेसिसिटी डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बेसिसिटी डिक्रीज। जैसे आप इधर को जा रहे हो तो नॉन मेटल क्या होता है, एसिडिक, तो एसिडिक करैक्टर बढ़ रहा है ना इधर को,
तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। और जो ये आपके ये होते हैं, इसमें से ये बताऊंगा मैं कि कौन से ऑक्साइड क्या होते हैं, और भी क्या होते हैं का मतलब कि जो बीच वाले होते हैं, एक तो हो गया एसिडिक, एक हो गया बेसिक, एक न्यूट्रल, एक होगा आपका न्यूट्रल। जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं आपके पास, इस यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं आपके पास। वो होता है आपके CO, NO, N2O और H2O। ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा विच वन ऑफ द न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को आपको पता ही है, लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है आपकी, लाफिंग गैस होती है। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाते हैं आपके। ठीक है, एक होते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसे हटा के। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं और बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं, वो होते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसकी ट्रिक है, बताता हूं ट्रिक, पहले भी लिख लूं। देखो ट्रिक है इसकी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की ट्रिक है आपकी, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। ये आपको पता है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ये दोनों होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। ये क्या होते हैं दोनों, एम्फोटेरिक एसिडिक भी होते हैं, मतलब कि ये बेस के साथ रिएक्ट भी करते हैं प्लस, एंड बेसिक भी होते हैं। तो एम्फोटेरिक उसी को बोलते हैं हम। तो एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं, जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, बीई का ऑक्साइड, गैलीनियम, लेड का, सिन, इनका सबका जो ऑक्साइड होते हैं, जो भी बनाएगा ये, तो इसके ऑक्साइड के जैसे Al2O3 बनाता है, BeO2 BeO बना लेगा। ठीक है, जो सा भी ऑक्साइड बनाएगा ये क्या होते हैं आपके, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक बार और ट्रिक याद कर लेना, ट्रिक बहुत जरूरी है ये। अगर ये और ये याद रह गया, ये तो आसान है कि नॉन मेटल के एसिडिक और मेटल के बेसिक। ठीक है, बट ये आपको मतलब के पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द पेयर इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, उसमें ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कोई पेयर दे देगा, जैसे BeO दे दिया, Al2O दे दिया, तो आपको एकदम से टिक कर देना कि ये है इसका आंसर। तो ये जनाबे आली, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। ठीक है, तो ये ट्रिक है इसकी, इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये था आपका ऑक्साइड की बात। न्यूट्रल ऑक्साइड याद रखना, चार होते हैं, CO, NO, N2O और वाटर।
अब बात करते हैं इसकी फैमिली नेम की। ये भी हटा देता हूं मैं अभी यहां से। फैमिली नेम का मतलब कि क्वेश्चन आया है, मैं कोई भी ऐसा मतलब कि टॉपिक या सब टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जहां से क्वेश्चन अगर आ रहा हो वो यहां पर ना हुआ हो। यहां पर क्वेश्चन आया था कि जो ये ग्रुप 15 होती है, ये कौन सा होता है? ग्रुप 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 14, 13, ये ग्रुप 2 और ग्रुप 1। तो ये मेनली आपको याद रखना है ये वाला कि जो नाइट्रोजन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, बट इसका दूसरा नाम है पिंक्टोजन, पिनिक्टोजन। ठीक है, पिनिक्टोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम है पिनिक्टोजन। ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम है काल्कोजन। ये फ्लोरीन फैमिली का हेलोजन। ये आपकी नोबल गैस, इनर्ट गैस या ग्रुप 18 का दूसरा नाम है नोबल गैस। ग्रुप 2 का एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल। ठीक है, तो ये इसका इनका नाम है दोनों का। तो ये था इसका फैमिली का नाम जो आपको मतलब के पूछा जा सकता है। ये लिख लेना, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, मैं हटा देता हूं इसको क्योंकि इसमें काफी चीजें बतानी है मुझे अभी। हाइड्रोजन को लिख लो यहीं पे। हाइड्रोजन को याद रखना कि हाइड्रोजन को यहां पे लिख तो रहे बट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, बट ये किसमें आता है? आपका नॉन मेटल में। ठीक है, अब डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। डायगोनल रिलेशनशिप यहां पे लिख देता हूं। चलो, ये आपका है आपका पीरियड 2 और पीरियड 3। पीरियड 2 और पीरियड 3 लिख लो। तो डायगोनल रिलेशनशिप जो देखने को मिलती है, डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलती है आपकी पीरियड 2 और पीरियड 3 में। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? डायगोनल रिलेशनशिप होती है कि ये वाला और ये वाला जो एलिमेंट है ये एक दूसरे के डायगोनल में होते हैं। डायगोनल का मतलब ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है, जहां पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है जिस भी एलिमेंट की, तो उसको बोलते हैं हम कि ये डायगोनल रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो ये आपके डायगोनल रिलेशनशिप में है, ये इसके डायगोनल रिलेशनशिप में है, ये इसके डायगोनल रिलेशनशिप में है, ये इसके डायगोनल रिलेशनशिप में है। तो लिथियम मैग्नीशियम के, बेरिलियम एल्यूमिनियम के, बोरोन सिलिकॉन के, कार्बन फास्फोरस के, नाइट्रोजन सल्फर के और ऑक्सीजन क्लोरीन के डायगोनल रिलेशनशिप में है। क्यों कहा आपने? क्योंकि यहां पर इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी, तो इसलिए हमने कहा है डायगोनल रिलेशनशिप में है। तो पूछ लेगा कि डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, ये आपको याद रखना है, तो ये बना लेना आप। ठीक है, तो ये था डायगोनल रिलेशनशिप का। मैं हटा देता हूं इसको। अब मैं बात करता हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे आपके पास एक है B3 पॉजिटिव, एक है आपके पास
एल्यूमिनियम, ये लो बी, ये ले लो आप, ये लो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव। ठीक है, अब इनके पास आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। ठीक है, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, इसका 12, इसका 11। इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो बचे वो कितने बचे 10। इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 10, इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 10। तो ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या है, सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो जिस स्पीसीज में, उसको हम कहते हैं कि ये स्पीसीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब और इसमें बताएंगे, बट अभी ये याद रखना, जहां पर इलेक्ट्रॉन सेम हो वो स्पीसीज क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है। नेक्स्ट है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ 100 से ज्यादा, आईयूपीएसी एटॉमिक नंबर जिनका क्या हो 100 से ज्यादा हो। ठीक है, तो उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मतलब कि जैसे यहां पर आ जाएगा, कुछ इसमें भी है, जिनका भी एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और एंड सिंबल। आई हेडिंग डाल लेना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ये हेडिंग डाल लेना आप। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है, एक क्या लेना पड़ेगा आपको, नंबर, दूसरा उसका नेम, उसका सिंबल। नंबर में आप स्टार्ट करना, ये हटा देता हूं यहां से, ऊपर लिख दिया मैंने। नंबर 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 के लिए ये होता है आपका नील, इसका नाम होता है नील। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए होता है आपका क्वाड, क्यू यू। 5 के लिए होता है पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए ई डबल एन, और इसका जो सिंबल आएगा इसके लिए एन, इसका पहले, इनका पहले लिख दो जो भी है, एन यू बी टी, इसका टी आ जाएगा ये, इसका क्यू पी एच एस ओ ई। इसका मैंने हैक्स, इसका हैप क्यों नहीं लिखा, सेप्ट क्यों लिखा, क्योंकि एच यहां पर भी आता और यहां पर भी आता, इसलिए हमने इसको सेक्स हैक्स, ठीक है, इसको हैक्स लिखा, इसको सेप्ट लिखा। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जांपल बताते हैं हम। जैसे मेरे को लिखना है 102 का, आपको मैंने आप दे दिया कोई एग्जांपल, 102 दे दिया, इसको हटा देता हूं मैं पीरियोडिक टेबल को, अब इसका कोई काम नहीं है। जैसे एटॉमिक नंबर दे दिया 102, तो इसका आपको नाम लिखना है, तो इसका नाम, नेम का जो मतलब कि फॉर्मूला होता है आईयूपीएसी नेम का, ऐसे में जहां पर एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो, तो नेम का फॉर्मूला जो क्या होता है, वह आपका
ये वाला लेंगे, यहां से नेम, नेम प्लस IUM। IUM क्या है इसकी, कास्ट, धर्म, जा कुछ ऐसा ही है, ठीक है। IUM सब में जुड़ेगा। तो जैसे मान लो एग्जांपल है 102 एटॉमिक नंबर वाले का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना, तो 1 क्या किस कहां है, अन आ जाएगा 1 के लिए, 0 के लिए नील, और 2 के लिए बाई, प्लस IUM सब में जुड़ेगा ये। तो अन नील BIIUM, तो यहां पर 2 बार आई आ रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे हम, और UNNILBIUM, तो ये इसका नाम हो गया। अब इसका सिंबल, अगर हम सिंबल लिखना चाहे, ये था इसका आईयूपीएसी नाम, ये वाला, ठीक है। इसका सिंबल, सिंबल 1 के लिए U, ठीक है, 0 के लिए UN, 2 के लिए B, UNB, तो ये इसका सिंबल हो गया। तो इस तरीके से करके हम इसके नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बता सकते हैं एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा वाले के, ठीक है। तो ये था आपका ये कंप्लीट लेक्चर, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कुछ का मतलब अगर कोई एक आध मतलब के कॉन्सेप्ट छूट जाता है, वो आपका जो भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे या मतलब के प्रोबेबल क्वेश्चन कराएंगे, मतलब कि MCQ कराएंगे, तो वो उसमें कवर हो जाएगा अगर कुछ छूट गया होगा तो। बट 99% कंप्लीट हमने करा दिया है, ये टॉपिक इसी में से आएगा। थैंक यू।